वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जीवन में कड़ी मेहनत अपने आप में यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी है। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं। बंधुओं, कुछ चीजें भाग्य से हासिल होती हैं और बहुत सी चीजें कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा होती है। कड़ी मेहनत से और अभ्यास से मनुष्य हर काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। ये ऐसे सूत्र हैं, इन्हें आप अपने भीतर उतार लो। याद रखना, अच्छे से अच्छे विचार पर भी यदि किसी ने अमल न किया तो वे अच्छे विचार भी बेअसर हो जाएंगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बिना महान प्रतिभाएं भी बेकार हो जाती हैं। बंधुओं, हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। मैंने कई बार बतख को देखा है, वह पानी के अंदर लगातार पांव चलाती रहती है, लेकिन ऊपर से शांत और कोमल दिखाई पड़ती है। कुदरत ने चिड़ियों के लिए खाने का इंतजाम तो कर रखा है, पर वह उसे उनके घोंसले में नहीं पहुंचा सकती। इसके लिए प्रयास तो बंधुओं करना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक महानुभाव का फोन आया, कहने लगा कि मैंने जिन जिन के काम किए वे मेरे आलोचक बन गए और आलोचना के कारण मेरा मन बेचैन रहता है, आप कोई उपाय बताएं। ये महानुभाव पहले किसी समय मंत्री रह चुका है। बंधुओं, अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने से भी इंसान को बड़ी सीख मिलती है, बड़ा विकास होता है। लेकिन यहां क्या हालात हैं? ज्यादातर लोग सफलता तो पसंद करते हैं, लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं। जब भी कोई आदमी थोड़ा ऊपर उठता है तो यहां टांग खींचने वाले भी तैयार ही बैठे रहते हैं। यह नियम है, जब किसी को कोई ऊंची चोटी पर खड़ा देखता है तो सोचता है कि तकदीर ने उसका साथ दिया, भाग्य ने उसका साथ दिया, किसी महत्वपूर्ण अवसर ने उसका साथ दिया होगा। लेकिन आपको बता दूं, वह किसी तुक्के से इतना ऊंचा नहीं पहुंचा। वहां पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करके बड़ी मुश्किल चढ़ाई चढ़ी होगी। बंधुओं, उस महानुभाव की बात को मैं ठीक से समझ सकता हूं। आम जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। कोई भी पेशा हो, लोग कामयाब से जलते हैं और आपको हाशिए पर बैठे आलोचक हर जगह मिलेंगे। ये लोग जिंदगी में खुद तो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए, लेकिन काम करने वालों को चीख चीख कर नसीहत देते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। वह कहते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो,
काम की नीति ऐसे बनाओ। याद रखिए, ये लोग कर्ता नहीं हो सकते, आलोचनाओं में ही भटके रहते हैं और आम लोग आलोचना से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। निंदा से बचने के लिए कुछ कहते हैं, न करते हैं, न ही कुछ बनते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, आपने भी अच्छा करके कई बार बुराई हाथ ले ली होगी। कुछ लोगों के जीवन में यश तो होता ही नहीं, वे अच्छा करते हैं और उन्हें फिर भी आलोचना सहनी पड़ जाती है। इसलिए आपसे कहता हूं, क्यों? क्योंकि मनुष्य में क्रांति की संभावना है। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर, ये जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं, लेकिन इंसान मनुष्य की तरह पैदा नहीं होता। ठीक से समझना, मनुष्य एक कोरे कागज की भांति पैदा होता है। उस कोरे कागज पर इंसान जो लिखता है वही उसकी दास्तां बन जाती है। एक एक कदम होश से चलना सीखो तो जीवन सत्य हो जाएगा। पल में होती है हार यहां, पल में होती है जीत यहां। ठीक से समझना, पल में होती है जीत यहां, पल में होती है हार यहां। असफलता और सफलता का मिलता रहता उपहार यहां। कभी आदमी किसी काम में सफल हो जाता है तो कई बार नाकामयाबी भी हाथ लगती है, लेकिन करने वाला तो करुणा निधान है। पर यदि आप बेहोशी में रहे तो धक्के खाते रहोगे। याद रखना, जाग गए तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। बंधुओं, ये जीवन इसी प्रकार बेहोशी में यदि बीत गया, शराबी की तरह बीत गया, तो जीवन असत्य हो जाएगा। एक शराबी रास्ते पर चल रहा है, एक पैर तो उसने सड़क पर रखा है, एक पैर उसने सड़क के किनारे की पटरी पर रखा हुआ है और खुद के कारण बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि चलना मुश्किल है। दूसरा शराब पी रखी है, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। अब चलने में तो अड़चन होगी ही, अड़चन ही नहीं, शरीर को बड़ा कष्ट होगा। तभी वहां गुजर रहे एक दूसरे आदमी ने पूछा कि भाई, तुम बड़े कष्ट में मालूम पड़ते हो। उसने कहा, कष्ट में मालूम न पड़ूं तो क्या पड़ूं। शराबी कह रहा है कि कष्ट में मालूम न पड़ूं तो क्या पड़ूं। कोई भूकंप आ गया लगता है, उसी के कारण ये रास्ता ऊंचा नीचा हो गया है। देख लो, रास्ता वही है, लेकिन वह अभी होश में नहीं। जिसे होश आ जाता है उसके लिए जीवन सत्य हो जाता है। बंधुओं, निर्भर तो आदमी पर करता है। मैं कहता हूं कि कितने भी वेद पुराण और शास्त्रों को इंसान पढ़ता रहे, लेकिन जब भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे जहर हैं तो जीवन जहरीला ही होगा। यहां एक बड़ी दौड़ चलती है, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई प्रतिष्ठा के पीछे और कोई न जाने किस किस की चीज के पीछे भागता है। लेकिन आपको बता दूं, ये दौड़, इसका कोई अंत नहीं है।
यदि दौड़ते ही रहे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जीवन असत्य है, और जब मौत आ जाएगी तब पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मौत वह सब छीनेगी जो तुमने इकट्ठा किया। इसलिए कहता हूं, जागता तो हर इंसान है, लेकिन अपने अंत समय में जागता है। यदि यह जाग जल्दी हो जाए, यदि यह जागरण समय से हो जाए, तो मौत तो आएगी, लेकिन आपकी आरती उतारेगी। मानता हूं ये इंसान का मन है, ये भगाता है, प्रतिपल बदलता है। सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और हो जाता है, और सोने के वक्त इसकी गतिविधियां कुछ और हो जाती हैं। इसे ठीक से देखा करो। ये भी जो विचार आपके भीतर लाए, मैं कहता हूं, विचार को छोड़ो, सारे जहर को ही परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो। आप हैरान हो जाओगे कि आपका जहर उसके चरणों में अमृत बन जाएगा। आज पोष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेना और 40 बार ताली बजाने के बाद दर्पण में अपना मुख दर्शन करना। फिर खुले आसमान को निहारना, केले के पौधे व सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, किसी बेसहारा को कोई तरल पदार्थ पिलाना, नारायण भगवान के चरणों में फल फूल चढ़ाना, कर सको तो किसी नए पुराने गर्म वस्त्र का दान करना, शाम को ठाकुर जी के समक्ष ज्योत जलाना। जय हरि भूमा हरि हरि भूमा, जय हरि भूमा हरि हरि भूमा, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 23 दिसंबर दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई नया विचार मन को आंदोलित कर सकता है। करीबी लोगों से मिलन का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कारोबार के लिए दिन सामान्य रहेगा। वृषभ, किसी विशेष योजना पर विचार होगा। कोई नई मुलाकात का योग है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत भी ठीक रहेगी। थोड़ी यात्रा हो सकती है। मिथुन, कोई पुरानी परेशानी या निजी चिंता दूर होने के संकेत हैं। सेहत पक्ष ठीक है। गृहस्थ में समय आराम पूर्वक बीतेगा और किसी करीबी से मिलन हो सकता है। कर्क, किसी से थोड़ी निराशा मिलेगी। यात्रा पर विचार होगा। कहीं जाने का मन करेगा। आमदन की दिशा में कोई नई शुरुआत हो सकती है। सेहत संबंधी कोई चिंता भी बनने के संकेत हैं। सिंह, आज थोड़ी बहुत यात्रा की योजना बनेगी और हो भी सकती है। आमदन की दिशा में किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, लेकिन आज पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलेगा। कन्या, किसी विवाद से छुटकारा मिलने का योग है। नई योजना पर विचार होगा। सेहत ठीक रहेगी। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव बन सकता है। तुला, विरोधी आज आपसे हाथ मिला सकते हैं। कार्य क्षेत्र में राहत मिलेगी। कोई पुरानी बात मन को जरूर घेरेगी, लेकिन दोपहर बाद समय बदल जाएगा। वृश्चिक, आमदन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। यात्रा हो सकती है, थोड़ा सचेत रहें। मित्रों के सहयोग से कोई पुरानी परेशानी दूर होगी, लेकिन कार्य क्षेत्र की कोई मुश्किल मन में तनाव ला सकती है। धनु, कार्य व्यवहार से लाभ मिलेगा। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च हो सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद का योग है। लेन देन की समस्या हल होगी। मकर, किसी पारिवारिक कठिनाई में राहत मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। आज किसी विशेष समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है और समय ठीक बीतेगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र का बोझ कुछ ज्यादा रहेगा। काम का दबाव, भविष्य को लेकर मन में कुछ प्रश्न उठेंगे और किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। मीन, गृहस्थ में समय ठीक बीतेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा।
आमदन का कोई नया अवसर मिल सकता है, यात्रा हो सकती है और कोई निजी परेशानी मन को परेशान रख सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।